हम लाइव हो रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर बच्चा छोड़ दिया जाएगा। बहुत एकदम सिंपल सी झोटी है और दूध का प्रदर्शन की हम बात करें तो आप सबके सामने है बहुत बढ़िया दूध। मैंने लगती झोटी के अंदर बहुत बढ़िया दूध और मेले की पहचान अगर आप कैमरे पे देख पाते हो तो देख सकते हैं, पूंछ पे और पीछे पे मैला भी लगा हुआ है और मैला भी बहुत साफ नहीं है, थोड़ा सफेदी झलका रहा है मेले के अंदर भी। हाँ, तू करते हो ना। और ये अंकित मान है जो ऑनर है। ये थोड़ा जो मटमेले से रंग का, थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा सफेद मटमेला सा, जब ये कच्चा क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं पंजाब में, पंजाबी में कड़, कड़ से चटना। ये कड़ में इस प्रकार की दिक्कत जब आती है तो मेरा जो निजी अनुभव है वो आपको बता रहा हूँ। एक तो होम्योपैथी आती है सेप्टिगो और एक यूट्रॉनिक 20-20 ml दिन में 3 टाइम, जो मैंने ट्रीटमेंट करके देखे हैं, खूब अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये क्यों रख दिया? ना दूध पे कोई साइड इफेक्ट आते हैं। एक पशु को सेप्टिगो की 2 बोतल पिला दें, 95% तक रिकवरी आ जाती है। और कुछ भाई एडवाइस करते हैं एक्सीड की थोड़ी गांठ बन जाती है, 1 हफ्ते तक कम से कम पशु स्ट्रेस में रहता है और 1 हफ्ता बहुत हो जाता है। इसमें काफी सारे भाई डिमोरलाइज होकर के सोच जाते हैं जबकि बात दूध नहीं चलेगी और नकारात्मकता हावी होने के बाद में कई बार पशु फिर पीछे रह जाता है। इसमें खाली होने के टाइम पे 7 किलो 30 ग्राम दिया था, उसके बाद में 6 किलो 830 ग्राम दिया था, फिर शाम को 6 किलो पता नहीं क्या 700 600 ऐसा कोई 600 या 700 कुछ शाम में था। हाँ 670 हाँ 6 किलो 670 ग्राम इसने कल शाम को दिया था और अब ये इसकी फाइनल मीटिंग है। इसके साथ ही आपको बता दें ये अभी कच्ची गाय का दूध आपको दिखा दिया है। पीक पे आने के बाद इसकी दोबारा से मीटिंग आपको दिखाई जाएगी। गुड मॉर्निंग जी सारे वीरान। मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ लेकिन नाम मेरी आदत है प्रदीप, मैं सबका नाम लेता हूँ भाइयों का जो कमेंट करते हैं, लेकिन अब इधर प्रदीप भी बोल रहा है इसलिए वो मैं नाम नहीं ले पा रहा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज किसानों का भी दिन है, नई सवेर चढ़ी है 1 साल बाद। बिल्कुल बुला आंटी को, अंकित तू छोड़ दे बच्चा तब तक। अब तो छोड़ दे, आंटी आ रही है। गुड मॉर्निंग जी सारे सारे वीरानू। पहले की लाइन में भी बहुत जगह हूँ, एक बार आज ये फाइनल सुवाई में फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी बुल वाले हैं जैसे सरकारी संस्थाओं के बुल है HRDB CIRB वगैरह, गुड मॉर्निंग। उसका तो आप चार्ट में देख सकते हैं मध्य मादा साइड से कौन सा बुल कैसा है और क्या करें अब। ठीक पकड़ो कोई, तो मैं इसको अब क्या करूँ एक हाथ से सपोज करो आपके पास किसी भी सरकारी कटड़ी आ गई, कोई भी XYZ नंबर, ये स्पेशल कोई नंबर की बात नहीं है, जैसे 70 इकट्ठी आपके पास आ गई, उस कटड़ी को आगे आप जब उसकी मुश्किल हो टाइम आए तो कौन से जाएगी सीमन से आप उसको प्रेग्नेंट करवाएंगे या भी करवाएंगे, उसको आप HRDB की इनाफ नाम से एक एप्लीकेशन आती है, INAPH हाँ, इनाफ नाम से एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप डाल करके पता लगा सकते हो कि इस सीमन की झोटी के ऊपर कौन सा सीमन लगा सकते हो, कौन सा नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह जो जितने भी निजी बुल पालक हैं उन सबको कम से कम एक वीडियो डालनी चाहिए कि भाई मेरे पास फलाना बुल है
फलानी इसकी माँ है, फलाना इसका बाप है, और इस बुल से यदि कोई कटड़ी पैदा होती है तो आगे इस लाइन का सीमन इस पे इस्तेमाल नहीं हो सकता और इस लाइन का हो सकता है। बिल्कुल। इससे इनब्रीडिंग बच जाती है। इनब्रीडिंग होगा जो खतरा आम फार्मर पे आ जाता है वो बच जाता है। ठंड देखो। एक भाई पूछ रहे कपड़ा क्यों बांध रखा है जी, थोड़ा ठंड का माहौल है और ऐसा हरियाणा वाले भाई ज़्यादातर बोलते हैं कि सींगों से ठंड लगती है। बिल्कुल सींगों से आता है। हाँ जी। विक्रम सहारन जी का कमेंट है, बहुत अच्छे, बहुत ही शौकीन। गुड मॉर्निंग सुखा बराड़ साडा कमेंट कर रहे हैं और बहुत ही नॉर्मल मिल्किंग चलाई है। बिल्कुल। और आज मेरे को घर जाना है। अब आप PDF से पहले इसी काम पे लगने की कोशिश रहेंगे। परसों फिर किसी ना किसी को छेड़ेंगे, किसी ना किसी की झोटी को दूध तुलवाएंगे, होगी जहाँ धनों का तुलवाएंगे। देखते हैं क्या करना है। करो जी। और जिनकी इस बार एक ही होती है, इस बार दूरी ज़्यादा होगी। अगर नज़दीक है 5-10 किलोमीटर की दूरी है, हाँ तभी कम से कम 40 मिनट का फासला ले रखे तो इकट्ठी करना। इतनी लंबी दूरी के ऊपर 2 के फासले के ऊपर दोबारा करेंगे। बिल्कुल। दिल तो ऐसे करता 3-4 इकट्ठी का तोलने एक ही दिन में, थोड़ा टाइम भी बच जाए। लेकिन भूपेंद्र शिवराम जी, राम जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। शिवराम साहब अभी आएंगे आपके पास। शिवराम का भी याद करें आपके पास से होते हुए आएंगे। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ जी बहुत ਵਧੀਆ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ इस देश ਨੂੰ, इस पंजाब ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ है। अगली जुआई जो उसकी होगी वो प्रोफेशनल तरीके से होगी, क्योंकि दूध तोलते समय जुआई करने का जो तरीका होता है उसका बड़ा असर होता है। हाँ भी इसको आदत डाल रहे हैं भाई, बदल बदल करके ताकि कहीं अंदर बाहर ले जानी पड़े तो उसमें तो ये परायापन सा फील ना हो, कोई और आदमी दूध निकाल रहा है। आम के हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है भाई, दूसरे को देख करके ना कर रहा है, उसमें यही तरीका झोटी भी नॉर्मल है, कोई मोटी नहीं है, वो नहीं है। कभी कोई निकालता है बदल बदल करके, खास तौर पे पहले जात वाली जो धोती होती है, फर्स्ट टाइमर को इसी तरह हैबिट बनाई जाती है उसकी। ये धोती के नीचे कट्टी है वो है गोल्डन स्टार। और मैं थोड़ा ये बता दूं अपने वालों में, है ना, तो ऐसे है जैसे कई भाई अपने को देख रहे हैं, कई बाद में देखेंगे। और जैसे अपने सिकंदर दारा बुल की जोटियां हैं, उन पे देखो कोहिनूर लग जाता है, मोती लग जाता है, बल्लू है वो लग जाता है, उसमें टिकैत नहीं लगेगा। ये खास बात का ध्यान रखना, सिकंदर दारा की जोटी पे नहीं लग सकता वो। और कोहिनूर की और कई बुल हैं जो इस लाइन के नहीं है, ये मान लो। थोड़ा वो पैम्फलेट भी हमारे हैं, PDFs भी हैं, सारा कुछ है। और जो ये मान लो कि आ गई अपनी कोहिनूर की जोटियां हैं, उन पे देखो सिकंदर दारा लग सकता है, टिकैत लग सकता है, राणा लग सकता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा है। इस बात का ध्यान रखा करो, खास करके हमारे पास फ़ोन मार लिया करो। और गुरलाल जी है, एक चंगे पशु पालक है तरन तारण तो, गुरविंदर बराड़ जी हनुमानगढ़ तो, बलविंदर सिंह साडे डॉक्टर है, रवि ढांडा जी, सुखजिंदर ढिल्लों जी बहुत शौकीन पशु पालक है।
हरदीप सिंह जी गुड मॉर्निंग। और ये ऐसे कच्ची सी चवाई करवा दी है, 15-20 दिन बाद इसकी चवाई जरूर आप दोबारा करवावांगे। और हाँ इनवाइटेड करके ये तो अंकित तो नहीं देखना भाई किस किस को इनवाइट करना है। हाँ बिल्कुल इनवाइट करेंगे। अगला में अगला में इतना है, ठीक है मेरे ख्याल 1.5-2 किलो के आसपास होना चाहिए ना। हाँ 2 किलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये चरखी दादरी जिला है। फर्स्ट टाइम में 2 किलो की गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी काउंट की जाती है। पोली मिट्टी विलास सिंह जी राम राम जी, विक्रम गोदारा जी राम राम जी, योगेश कुमार भाई साहब राम राम जी, गुरप्रीत सिंह जी राम राम जी, मोहन भाई राम राम जी गुड मॉर्निंग जी। और मैं अंकित के बारे में बता देना चाहता हूँ। कमल भारद्वाज भाई राम राम जी, राकेश रामू जी राम राम जी। अंकित के बारे में बता देना चाहता हूँ, जब गढ़वासू में पिछली बार लाइव में कट गया था वो, गढ़वासू में जब सिकंदर का सीमन बनता था तो ये पहला आदमी था जिसने पहला स्टॉक उठाया था। और हरियाणा से ये गए थे, तब हमारा भी नया नया काम था और मैं जानता नहीं था अंकित को। और मतलब बड़ी खुशी हुई थी। आजकल तो चलो भगवान की दया है, बहुत काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई थी भी हरियाणा से कोई भाई आए हैं, मैं नहीं था वहाँ पे। और ये वहाँ से सीमन लेके गए थे वीर साहू भाई के पास, जो जोटी तारा पैदा हुई है वो भी इन्हीं के पास से सीमन गया था, फिर जाके पैदा हुई है। और मैं बता देना चाहता हूँ वो जोटी भी ब्याह रही है और दूसरे ब्यागी है वो, उनके पास एक और भी है। दोनों 20-20 किलो की रिपोर्ट मेरे पास आई थी, लेकिन कुछ ये मान लो थोड़े क्या बोलूँ भी नहीं उन्होंने तुलवाया, मतलब उनको टाइम नहीं लगा या कुछ बोल लो। और ये हमारी भी एक कमी है ये मान लो, और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उसकी काफ़ी करी थी। और पीडीएफ की बात करी तो 11, 12, 13 दिसंबर को है जी। जसपाल सिंह जी गुड मॉर्निंग जी, आर्गन मिर्जापुर जी राम राम जी। और टिकैत के सीमन यूज़ करने में भी सबसे पहले कुछ आदमियों में होंगे ये। और आज अपने टिकैत बुल की वीडियो भी आनी है जी, आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे। भाई नेटवर्क की वजह से बीच में जो लाइव कट जाती है तो आप तीनों लाइव में से जाकर क्या वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। 3 चीज़ चला रहे हैं एक साथ, तो तीनों की घटेगी नहीं। और कोई बहुत मोटी चोटी नहीं है, एक मैं बता देना चाहता हूँ। कई बंदे क्या है भी आ गया जी मोदी की गट्टी आ गई, चलो जी कर देते हैं काम, भी सारा ब्याज दूध पिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो काम ना करे करो, 2-2.5 महीने दूध पिलाओ, उसके बाद डाइट पे बच्चे को लगा दो। काफ स्टार्टर वगैरह आते हैं और आते हैं। नॉर्मल में देख लो, ये नॉर्मल में पली हुई जोटी है, आज भी ये मान लो शरीर से एवरेज है, ठीक है, लेकिन दूध दे रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है मोटा तगड़ा पशु ही ये मान लो बहुत ज़्यादा मोटा है वही दूध देगी, ठीक है। बब्बू सिद्धू कह रहे हैं जी 2 स्ट्रॉ यूज़ किए हैं वीर, 2 ही मिले सी। हाँ जी, थोड़ा टिकैत के सीमन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है क्योंकि वो अभी बच्चा है। हमने जो लगभग उसका 100 हरियाणा में दिया था, 200 पंजाब में चले गया, यही उसकी आज तक की वो थी। 200 चलाने का इन द प्रोसेस है, ठीक है। और जो खास का हमारी कोशिश है, अभी डॉक्टर भाई तो हमारी टीम में हैं भी, फार्मर है ना जो स्पेशल फार्मर मांगता है उसके तक पहुंचाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर भाइयों को तो 2 दे देंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके बांट रहे हैं। आगे चलो धीरे धीरे अवेलेबिलिटी होती रहेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ी सी बात आ रही है।
कुलदीप तरन जी, अनिल दोहान जी, सतीश जाकड़ा जी, बहुत बढ़िया लाइफ चली थी। नरेंद्र बाठन जी, गुरध्यान सिंह रशेड़ी जी, बहुत अच्छे पशुपालक हैं अम्बाला से। सुखजिंदर ढिल्लो जी लेकिन आज सुबह जिसमें कट मारी हुई है। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ। एयरटेल वाले कट दे सकते ਇੱਕ हैं ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਸੁਚ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬੰਬਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਸੋਮਵੀਰ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮਨਜੀਤ ਸ਼ੌਕਾਨ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਕ ਚਾਲ, पूरी होने को है। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, संजय जो भाई जैन लाइव जी। बाद में जुड़े हैं, जो भाई लाइव वीडियो को बाद में देखेंगे उनको फिर से बता दूं, ये कोई नूरपुर की 2000 छोटी है, जिला चौकीदारी, गांव लाडावास, अंकित भाई के पास। माँ 15 किलो की है जी इसकी, जो अंकित ने बताया है। और अभी 18-19 दिन की ब्याही जोटी है, फिर कर दिया बस हो लिया काम अब तो। और कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट तो दिखा, थोड़ा और पीछे हो गए। अगली बार अपन इंतजाम करेंगे, टावर लगवा दें क्या? हाँ देख लियो, हम ऐसे भी कर जाते होते काम। हाँ ते है पंजाब के। चौधरी साहब, आपसे विनती की जाती है कि जल्दी से जल्दी इस गांव में नया टावर लगाया जाए। और टावर देखो गांव में लगने नहीं देने चाहिए जी। मैं गांव का सरपंच हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, ये बड़ी मेरे लिए भगवान की कृपा है। और हम अपने गांव में टावर नहीं लगने देते, टावर ना लगने दिया करो। वैसे चाहे रेंज टूट ही जाए, लाइव तो बाद में चलती रहेंगी। हाँ जी, अंकित के तो लग भी रहे गांव में, फिर है गांव में ना टावर। हाँ टावर है, फिर भी रेंज नहीं है, देख लो तो क्या फ़ायदा हुआ। रेंज लेते हैं दूसरे गांव, बीमारियां लेते हैं हम जिनके टावर लगता। ये जोटी के दूध पे भी 1 किलो का असर तो टावर का बढ़िया है। तो देखिए कितना दूध होता है। फिर कट गया, एंड मौके पे फिर कट गया। निखिल यादव जी, सुमित जी, हरिराम जाटगर जी, डॉक्टर साढ़े टोंक तो राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किशन लाल जी अब उस पे हैं, मतलब सैकड़ों में लिस्ट दे रहे हैं डॉक्टरों की, क्या कमाल है। एक फार्मर ने ऐसा काम किया, हम उस पर भी उनकी श्लाघा करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। लगभग उतना ही दूध बटी हुई है। हाँ उतना ही दूध वो देख सकते हैं। हाँ हाँ विशाल ने वो बुफलो ब्रीडर ऑफ गुजरात वाले पेज पे चला रखी है। हाँ करो करो अंदर भाई ने लक्ष्मी डेयरी फार्म के पेज पे चला रखी, जुड़ गई आई जुड़ गई। दिखा भी दिखा, दूध को दिखा देगा उसके, इसमें भी दिख जाएगी। बस ठीक है, वही दूध है लगभग 6.5-7 हो जाए। लेकिन मैं कल तुक्का मारा था, मेरा 300 ग्राम से गलत हुआ था। आज मैं कोई तुक्का नहीं मारूंगा। मेरे वाले क्रिकेट की टाइम पे 6,450 बहुत अच्छा दूध दिया है। 17-18 किलो 450 पहलन जोटी है। लगभग 14.5 किलो दूध कच्ची गाय का, मेले से लगती का, कड़ से चली हुई का। हाँ वो वाट भी चलते भाई। 2 दांत छोटी का बहुत बढ़िया दूध होता है। और जो लाइव देख रहे हैं भाई, आंटी जी अब दोबारा चाय पिलाओ, 6 किलो चाय पिलाओ दोबारा, बढ़िया 450 ग्राम। बढ़िया चाय पिलाऊंगी। हाँ जी। बटन आ गया मेरे सब्सक्राइब करो है ना, मन जिस काम करेंगे वो देख देना। हाँ जी हाँ जी। आपसे भाइयों को बता दूं, बात हाँ जी। आपकी लाइव करती थी। अच्छा भी 2 दांत थोड़ी सी छोटी पहियों के हाँ जी। फर्स्ट टाइम में ये 13 किलो की हाँ जी। सीधी की करती है। 1 किलो पूरा जी। वो अच्छी काउंट की रहती है, अच्छी 2 किलो का। हाँ 2 किलो तक देते भाई। वो चाहे पंचायती बुल की हो, 3 पूरा 3 किलो हो गया जी। प्राइवेट की हो, 3 किलो सरकारी वेट की हो। करते हैं। ठीक है ओके। अंकित जी, हाँ अंकित से बात करवा दें अब सारे भाइयों की। राम राम भाई। और राम राम, और बहुत बहुत आपको बधाई हो, थैंक यू। क्योंकि देखो चवाइयाँ मुकद्दरों वालों की होती हैं, और हमें तो वैसे ही लोग बोलते हैं चवाइयाँ नहीं करवाते, चवाइयाँ नहीं करवाते, हम तो किसी किसी के जाते हैं। और आपको पहले बधाई है हमारी तरफ से, और हम आपके धन्यवादी भी हैं जो आपने ये करवाई है। और अब क्या विचार देना चाहोगे?
विचार तो रिजल्ट देखना चाहिए भाई साहब। 15 किलो वाली के ऊपर आप इनको ही यूज करे, उसका रिजल्ट 20 किलो वाली 25 किलो वाली की तो काटा है 15 किलो। हाँ रिजल्ट तो यो है, हम भैंस के ऊपर यूज करके फिर दूध तोला है और आम चराई में रखी है। हाँ। बिल्कुल। 15 और दिन आगे आगे क्या एक्सपेक्ट करते हो इससे? आगे उम्मीद है पर ये मेले छट लेती है फिर अच्छे से फीड पे। अभी तो नॉर्मली फीड पे चरा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नॉर्मल फीड वेट देख लो इसके अंदर कितना है। हाँ नॉर्मल चराई वेट तो नॉर्मल भैंस की है, नॉर्मल इसका चराई में रही है। बिल्कुल नॉर्मल चराई में। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और आगे बढ़ोतरी करोगे? बिल्कुल ये करेंगे अपन, क्या करेंगे, सेवा करेंगे अपन तो इसकी। बस ठीक है ठीक है। और अच्छी उम्मीद है। देखो उम्मीद पहलन झोटी को 40 दिन पे माना जाता है, आपा तो 20 दिन के भी नीचे चवाई करवा रहे हैं। 2.5-3 किलो दूध की उम्मीद है जी मामला भाई। 16-17 किलो दूध ये पहले ब्याह में निकाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। निकाला तो बेटा तुम करा तो दा नॉर्मल चराई आपने जिस गेम पर खींच हाँ जी। पे खान लेके रही थी ना, हाँ जी। नॉर्मल भैंस की कट्टी पर आता ही आपने इतना खींच देखे बंदो इस जोटी निकाल रहा है। खींच तो अंकित ने जो मेरे को रिपोर्ट दी थी खाली होने पे 9,840 ऐसा कुछ है मतलब हाँ पूरा अभी पूरा था। हाँ और फिर वो बेटा दूसरे दिन जिस तरह पट्टे को एक ने बेई है थोड़ा इसका कल से मान ले टेम्परेचर भी डाउन है। हाँ चलो कल भी बहुत अच्छा दूध दिया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो और हम धन्यवादी हैं। और बहुत बढ़िया दूध है, 14.5 किलो का दूध हो गया। और आधी बेटा याद अच्छा। बस ठंडी साथ गई। अच्छा एक बार जब चुवाई होगी उसमें हाँ, उसमें नहलाना बंद कर दो बिल्कुल। नहलाना तो है नहीं। हाँ थोड़ा डर भी रही थी मान लो हाँ, पहले यहाँ कोई बिल्कुल, आदमी बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल। नहीं आता ना, हाँ जी। मम्मी से भाई मेरा अनुभव बता दूं मैं लाइव के माध्यम से, मेरे वाली लाइव तो गई है कट। न्यू मान ले बेटा वो इतना मानता ये जो सर्दी के दिन है, ठंड के जो दिन है, इन दिनों में यदि आप अपनी भैंस की कोई चुवाई करवा रहे हो, भैंस है, झोटी है, चाहे छोटी उम्र की चाहे बड़ी उम्र की, उसको नहलाना बंद कर दिया। नहलाना नहीं चाहिए। सूखा ब्रश मार दिया, कपड़ा मार दिया, वही काफी है। हाँ ले जा बेटा। क्योंकि भैंस इन दिनों में नहलाने के बाद में काफी देर तक गीली रह जाती है और उसी टाइम वो ठंड पकड़ लेती है और आड़की मीठी जो सर्द गर्म है हाँ उसकी चपेट में आ जाती है और भैंस घट जाती है। प्रदीप जी आज आप भी हमारी चपेट पे आ गए हो। आपने पहले एक झोटी का कम दूध भी तोलिया इसी की और ये तोल रहे हो, इसके बारे में इसीलिए क्या? आज इसका दूध तोड़ने के लिए आया, तबीयत खराब होने के बावजूद। हालांकि कल से आज मेरी तबीयत में भी सुधार है। बिल्कुल। और आगे से देख लो भाई कैसे करनी है। बिल्कुल तो लिया करो, कम हो बुल का रिजल्ट जैसा भी है जो आप फार्मर नया फार्मर कोई भी मेरे पास फोन करते हैं तो बता। मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा। आज तक कोई चार्ज लिया है और ना कभी भविष्य में लेने की अपनी कहीं कोई बिल्कुल 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 रति भर भी है मन में इच्छा कि भाई अपना खर्चा लगता है, भाई अपना शौक है इसलिए खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल 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 किसी पे एहसान अपाय नहीं कर रहे हैं, अपने शौक के लिए भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नया फार्मर कहीं से भी कोई फोन करता है, हाँ 50-100 किलोमीटर के फार्मर के लिए तो समय नहीं लगाते। बिल्कुल। अब बशर्ते कि मेरे पास समय हो, मेरा कोई पर्सनल काम ना, अगर कोई जरूरी काम है हाँ तो समय नहीं निकाल पाते। उन भाइयों को भी हम मंच मुहैया करवाते हैं कि भाई आपको मॉडरेटर बना देते हैं ग्रुप के अंदर, हाँ जी। अपनी चुवाई करवाओ 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 बिल्कुल। और चुवाई करवाने वाले सभी भाइयों को चुवाई का प्रमाण पत्र हम साथ में दे रहे हैं। हाँ, मना कर चाहे कि मना करिए। ठीक है। एक और झोटी कल रात ही हमारे पास आए पहलवान जी थे और बिल्कुल इसी गांव में, वो भी 500 मीटर की दूरी पे। वो ये तो नहीं उनको पता है लक्ष्मी वाले की है, पर ये नहीं पता सिकंदर की है कि दारे की है, दोनों में से। और 2 दांत झोटी वो भी। तो उसका हमने कल ही बोला अभी इसकी चवाई कराते एक बार। वो मेरे ख्याल क्या है हीट में आ रही थी कि क्या था। हाँ इतनी आई हाँ है। तो वो बोले अब तो गैप इन करवा दी अच्छा गैप इन करवा डॉक्यूमेंट मोड। तो उसका भी आप एक बार थोड़ी सी लाइव चलाएंगे, देखते हैं कैसी है। उन्होंने लाइव देखी तो भाई की इच्छा ही बोले मेरी झोटी की लाइव करा दो बस। चलो आगे उसको फिर पकड़ लेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं वहां पे। पर्सनल व्यू यही है जी, दूध के ऊपर मान लो सबसे ज्यादा मैंने है ना किसी बुल को अगर लाइक करा, हाँ। सीमन यूज करवाया फार्मर को, यहाँ पे कोई पूछता है तो मैंने यही बताया भाई साहब कि आप जो दूध वाली झोटी है ना हाँ। उसकी कटड़े का सीमन यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। शायद हरियाणा के अंदर मेरे से पहले सिकंदर का कोई टिक्का नहीं लेके आया, नहीं लेके आया। 10-15 हजार रुपए डीजल खर्च करके अपना पर्सनल गाड़ी लेके टिक्का लेके आया मगरवा यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल लेके उसके बाद कोई नूर का लगा, ये कोई नूर की है। हाँ। ठीक है, तो अभी इस पे देखते हैं टिकेट का यूज करेंगे अच्छी दूध की भैंस का। तो बिल्कुल। ये होना चाहिए कि नॉर्मल भैंस के ऊपर दूध वाली भैंस के कट्टे का टिक्का यूज करके हम 15-20 किलो की कटियां तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, दूध वाली बिल्कुल। भैंस भी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल। तराई के ऊपर। बिल्कुल 5-5 लाख रुपए वाली भैंसों के ऊपर नहीं हो सकती, नॉर्मल पे भी हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल आम फार्मर नहीं खरीद सकता 5 लाख रुपए की भैंस। बिल्कुल। अंकित जी बहुत बहुत बधाई है, मिलते हैं दोबारा ब्रेक के बाद। 15 दिन बाद चवाई करवाएंगे। बिल्कुल। 5 तारीख के आसपास बिल्कुल चवाई करवाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिला चरखी दादरी
और गाँव लाडावास, ठीक है जी। चरखी दादरी जिले के अंदर ऐसा है भाई साहब, आपके आने वाले 6 महीने के अंदर कम से कम 10 जोटियां दूध तोलेंगे। बिल्कुल तोलेंगे। ठीक है। एक तो अभी तैयारी बैठी है, आप उस पे जाते हैं, इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैंने एक ये नहीं बुढ़ेड़ा वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 बड़ी हैं। बुढ़ेड़ा में भी रखे हैं, 2-3 रखे हैं। मेरे को प्रेग्नेंट भी होगी 2.5 महीने की। हाँ 4 महीने की ब्याही हो रही है वो। हाँ अच्छी रोटी है। चलो अंदर की है वो। हाँ, मिलते हैं जी अंकित जी ब्रेक के बाद। है ओके। ओके चौधरी साहब, राम।